दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर जो जेके फैक्ट्री के मजदूरों का जो बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना चल रहा है, तो उसको 13 महीने पूरे हो चुके हैं। यानी आज 1 साल और 34वां दिन है, यानी 399वां दिन है। ये पिछले साल 18 फरवरी से शुरू हुआ था और आज इसको 399 दिन हो चुके हैं और कल 400 दिन पूरे हो जाएंगे। आज भगत सिंह जयंती भी थी, तो इन्होंने भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी दी है। शहीद दिवस के तौर पे इसको मनाया है धरने पे ही। और साल भर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, किस किस तरह की नई चीज़ें जो है रोनुमा हुई हैं, तो वो मैं इनसे थोड़ी सी जानकारी लूँगा। हबीब भाई थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तब तक मैं आ, धरने के रोज के जो संचालक हैं, तो आ, तो हबीब भाई से ही शुरू कर देते हैं, है ना जी। थोड़ा आड़े में ले लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इधर इधर, ये तो उल्टा हो जाएगा शायद, है। हाँ, देखना, हाँ ये ठीक है ना। चलो बात कर लें हबीब भाई। तो दोस्तों, ये धरने के मुख्य संचालक हबीब खान साहब हैं और 400 दिन जो पूरे करने जा रहा है धरना, तो वो एक तरह से इन्हीं की बदौलत है और मजदूर इसको मानते भी हैं। तो आज के दिन हम जो भी पुराना जो डेवलपमेंट हुआ, सब मैं बीच बीच में वीडियो बनाता रहा हूँ, तो वो तो सबको मालूम है। इस बीच में क्या क्या नया जो है डेवलपमेंट हुआ है, तो वो हबीब खान साहब जी। हबीब भाई, 23 फरवरी को हम मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवासन साहब से मिले थे। हमें अमराराम जो हमारे सांसद है, उनके नेतृत्व में पोलिट ब्यूरो सदस्य भी कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके नेतृत्व में मिले थे और श्रीनिवासन साहब से बात की थी कि भाई ये 28-29 साल लगभग होने वाले हैं, ये फैक्ट्री काफ़ी साल बंद है और उन मजदूरों को इनको वेतन नहीं मिल रहा अभी तक, जो ग्रेजुएट उनका भुगतान होना चाहिए। तो हमने उनके सामने एक मांग रखी कि लगभग इनको या तो जमीन तुरंत पैसा भुगतान करे या हमें 25% जमीन तुरंत निकाल के अलग दे और उसको सरकार जमीन फैक्ट्री लगाए थी। मांग रखी, उन्होंने कहा कि मैं उसको दिखवाता हूँ और लगता है कि कल वो कोटा में थे, श्रीनिवास सुबह तो यहाँ गए यहाँ पर। हाँ, तो चर्चा ये है कि उन्होंने इस बारे में इनसे कलेक्टर से इनसे सब चर्चा की, कलेक्टर साहब इनसे भी, और हम कोटा कलेक्टर से मिले इस मामले को लेकर। उसके बाद में आने के बाद में कोटा कलेक्टर साहब के जो एडिशनल कलेक्टर, वो क्या नाम है, सिटी मजिस्ट्रेट है, उन्होंने ये बात को कहा है कि आपका प्रोग्रेस है, आप जल्दी आपका वेतन का निपटारा जल्दी करेंगे, सरकार इस पर तत्पर कार्य कर रही है अभी लगता। और दूसरी बात, जब हम जो रेडियो है कोटा विकास प्राधिकरण, वहाँ हम ज्ञापन देने गए थे। वहाँ पर हमारे जो मुकेश चौधरी साहब जो वहाँ पर आयुक्त हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि इनका पैसा तुरंत भुगतान नहीं हुआ तो नुकसान हमें सरकार को होगा। अच्छा, सरकार को क्यों नुकसान हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमारे 28,000 रुपये पर मेंबर के हिसाब से हमारे 22 गार्ड लगती है, वहाँ पर जो होम गार्ड लगती है, उनका वेतन लगभग महीने का 5 लाख से ऊपर जा रहा है। लगभग 50 लाख से ऊपर खर्च हो रहे हो, 50-52 लाख खर्च हो चुके हैं हमारे अब तक। तो ये हमारे लिए एक भार हो रहा है। ये लंबे समय खींच गया तो हम और ज़्यादा, और आप धरने बैठे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो सरकार को जोर आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी भुगतान करें, सरकार इसको फ्री निपटे करे। 25 की जगह चाहे 30% जमीन ले लो हमसे, तो लेकिन आप भी फ्री हो, हम भी फ्री करो, हमें भी आप जल्दी करो। और उन्होंने ये कहा है कलेक्टर साहब से बैठ के बात करो इस मैटर पर जाके, और कलेक्टर साहब भी तैयार है, सब तैयार है, लेकिन आपको आपकी मांग है जो उनको साहब रख के उनका एक हल निकालो, तो इसको भुगतान करनी, तो हम सरकार इसमें केडीए घाटा चली जाएगी। जो घाटे को बचाने के लिए जल्दी इसको भुगतान के, केडीए इस बात पे आ गया तो निश्चित रूप से धरना हमारे सही रास्ते पर है। हम इसको जब AI से, चैट GPT से, ग्रोक से भी पूछते हैं, तो ग्रोक भी कह रहा है कि धरना इनका बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा लंबा चला है और कई अखबार वालों ने हमारी मदद की, चाहे बड़े पत्रिका अखबार और भास्कर तो नहीं की हमारी, लेकिन दूसरे अन्य अखबार कोटा के जो है, चाहे नवज्योति हो, चाहे जननायक हो। जननायक में तो बहुत अच्छी न्यूज छापी थी कल के दिन, बहुत अच्छी न्यूज थी उनकी। तो निश्चित रूप से, और उन्होंने इंगित किया उनको, मुख्य सचिव को नाम किया, मुख्य सचिव साहब आए कोटा के, जेके के बारे में इसको विचार करें तो उनको भुगतान कराए, और मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया इस बारे में, जो उनको मिले थे, तो वो बात उसमें जोड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन सही दिशा पर है, लेकिन सरकार में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो मजदूरों को कम देनदारियों पर विचार करने के लिए बार बार दबाव डालते हैं। हमारे पास खबरें आती है, इतनी मांग क्यों मांग रहे हैं, ये 500 करोड़ की नाजायज मांग है। अरे भाई, जायज मांग तुम बता दो कितने देना चाहते हो, लेकिन हम 500 करोड़ से कम लेने का सवाल ही बताओ कि हमारा भाई 29 साल से ब्याज बने तो लगा लो, हम तो 1000-2000 करोड़ से बनते हैं, 2000 करोड़ जमीन हमारी नाम हो जानी चाहिए अब तक।
निश्चित रूप से इतना पैसा बनता है मजदूरों के, जमीन मजदूरों के नाम हो जानी चाहिए अब। और सरकार इसको बेच के मजदूर पूरा पैसे मजदूरों को पैसे चुकाए। लेकिन हम सोचते हैं कि सरकारी कोटा का विकास, हम विकास में बाधा नहीं बनना चाहते। हम कम खा लेंगे लेकिन कोटे का विकास हो, हमारे बच्चे नौकरी लेंगे, हमारे पोते नौकरी लेंगे, बच्चे तो क्या बच्चे बड़े हो पोते नौकरी लेंगे, तो निश्चित कोटा का विकास हो। हम चाहते हैं कोटा का विकास की वजह से ये कारखाने की जगह काम आए, तो हम इस पर ही हम प्रयास कर रहे हैं। सर साहब ये कहते हैं इस पर ऐसी चीज डले जिसको प्रयास हो। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हम जीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमारे जानबूझ कर हरा रखा है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार कामयाब नहीं हो सकती। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सरकार नहीं मानेगी उस आंदोलन को। हम दिल्ली जा रहे हैं आज। दिल्ली हमारी कम से कोटा के अंदर निश्चित रूप इतिहास में पहली बार लगभग 150 के लगभग कोटा से अभी सोगरिया से दूसरी गाड़ियों से जाएंगे। शाम को गाड़ी जाती है, क्या नाम, मेवाड़ से जाएंगे कुछ लोग, तो इन ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। जिन्होंने टिकट कर लिया वो मेवाड़ जाएंगे, जिन्होंने टिकट नहीं कराया जो है ना लोकल टिकट लेकर सोगरिया जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये रैली बहुत बड़ी रैली हम कोटा से जाएगी। कोटा में इतिहास में इतनी बड़ी रैली, तो मजदूरों में इतना जोश है, तो निश्चित रूप से सरकार को, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, दोनों को झुका के रहेगी और हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे, हमारा पैसा हम लेकर रहेंगे, हम छोड़ेंगे। तो दोस्तों, कल क्या है, दिल्ली में जो ट्रेड यूनियंस और जो वाम जो मोर्चे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, तो इनकी तरफ से दिल्ली में जो भी मौजूदा दौर की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे स्मार्ट मीटर की है और भी दूसरी जो मनरेगा का मामला है, या जो 4 जो लेबर कोड जो हैं, तो उन सब को लेके और दिल्ली में महारैली होगी। तो मजदूर यहाँ से और इटावा से भी बहुत सारे साथी जाने वाले हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, केडीए वगैरह ने अब मतलब सुगबुगाहट शुरू हो गई कि धरना इतना लंबा चल चुका है, और जो होमगार्ड वगैरह यहाँ इनकी निगरानी के लिए जो लगा रखे हैं, तो वो उनका खर्चा भी जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये नया डेवलपमेंट है। अच्छा, ये उमाशंकर जी हैं धरने के दूसरे संचालक। तो उमाशंकर जी, आज क्या क्या यहाँ पे हुआ शहीद दिवस पे? आपने श्रद्धांजलि दी, भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है, तो उस बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी। जी सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है 23 मार्च है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस है। 95 बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मनाया जा रहा है बलिदान दिवस कि जिस परिस्थिति में भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, जब वो 23 साल 5 महीने 23 दिन के थे, तब वो 23 मार्च को उनको फांसी एक दिन पहले दे दी गई थी। और लगातार उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए, उनका मानना यह था कि एक ऐसे शोषण विहीन समाज की स्थापना हो जिससे मानव के द्वारा मानव का शोषण न किया जा सके। वो एक पंजाब में पैदा हुए थे, लहरपुर बंगा गाँव के, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है पाकिस्तान में है। और उनकी फादर किशन सिंह जी और उनकी माता विद्यावती, जो लगातार इनके उसमें सहयोग देती रही। जब वो शादी लायक हो गए तो वो कानपुर चले गए थे, और कानपुर इसलिए चले गए थे कि उनको शादी नहीं करना था। और उन्होंने कहा था कि हमारी शादी जो है हमारी दुल्हन होगी, वो आज़ादी ही हमारी दुल्हन होगी। और उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, जननाट्य में काम करते थे, और उनको हिंदी और उर्दू के पंजाबी के ये प्रताप लिखते थे, पेपर से लिखते थे, चांद प्रताप वगैरह। और उसके साथ साथ उन्होंने, जब वो 12 साल के थे, जलियांवाला बाग का कांड हुआ। उस कांड से वो इतने प्रभावित हो गए कि वहीं से उनकी क्रांति की शुरुआत हो गई। और उन्होंने 1926 को जब लाला लाजपत की मौत हुई थी, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ठान लिया था, उन्होंने साहस को मौत के घाट उतार दिया था। और इस तरीके से उन्होंने लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं। और जो उनको नास्तिक कहते हैं, वो नास्तिक ये तब कहा था जब हिंदू और मुस्लिम आपस में दोनों लड़ रहे थे, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं नास्तिक हूं। ये बहुत बड़ी बात थी उसमें। और अभी हमारा जो जेकी का मैटर चल रहा है, हमने अभी 9 तारीख हमने रैली निकाली थी। रैली निकाल के हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया था। एसडीएम को ज्ञापन देने के पहले हमने जिला कलेक्टर से कोशिश की उनको कि भाई ज्ञापन जिला कलेक्टर क्यों नहीं ले रहे। 1 साल से ऊपर हो गया, 13 महीने 14वां महीने चल रहा है, कलेक्टर की ज्ञापन क्यों नहीं ले रहा। पता लगा कलेक्टर साहब बाहर है। हमने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया, सारी स्थिति बताई।
और उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई कलेक्टर साहब से हमको बात करवाइए, ताकि जो हालात है हमको पता लग जाए सरकार कर रही है नहीं कर रही है। ये सारे घटनाक्रम का है, लेकिन जो ऐसा विश्व सूत्रों से पता लगा है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लेकिन अंतर इतना है, वो कह रहे हैं कि जितना कम से कम हम दे सके। हम ये कहते हैं हमारा जो बनता है, हम भीख नहीं मांगे, हमारा जो बन रहा है उसे ज्यादा मत देना, हमारा जो बन रहा है कानूनी तौर पर उसको दिलाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और दोस्तों जैसा कि इन्होंने भगत सिंह का जिक्र किया कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, असल में उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसने भगत सिंह और उनके साथियों को एक आतंकवादी करार दिया हुआ था, और अ, जैसा कि बताया भाई साहब ने कि एक दिन पहले उनको फांसी की सज़ा दे दी थी। पाकिस्तान में आज भी जो लाहौर चौक है तो वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, और वहाँ पे उनको जो है जो गवर्नमेंट ने जो आतंकवादी का नाम पे जो उनको लिखा हुआ है तो उसको हटाने के लिए वहाँ पे वहाँ की सरकार पे दबाव बनाते रहते हैं। वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं हर साल, आज भी हुए होंगे। इसके तमाम वीडियो वगैरह वायरल होते रहते हैं। तो ये लाहौर में काफ़ी लोग उनको मानते हैं और उनके लिए जो है हर साल वहाँ मनाते हैं, और उनको आतंकवाद के जो वो एक ठप्पा लगा हुआ है तो उसको हटवाने के लिए वहाँ पे आए दिन संघर्ष चलते रहते हैं। मेरे साथ जो है धरने के रोज के संचालक अशोक सिंह जी भी हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे। अशोक सिंह जी, भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है और क्या क्या आपने किया है आज के दिन, और जो दिल्ली जा रहे हैं तो वो किस तरह की तैयारी है? जैसा आप बता रहे थे कि वो जो 4 बजे जाती है शायद सोगरिया ट्रेन, तो उससे जाने का इरादा है, तो उस बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे दें जी। सिराज भाई, धन्यवाद आपको। आप जब जब आते हैं इसको कवरेज कर रहे हैं साल भर से धरने को। हमारे धरने को 1 साल और आज 34 दिन हो गए और 399 दिन कंटिन्यू आज जारी है। धरना हमारा संघर्ष और एकता का प्रतीक बन चुका है। पूरे विश्व में इस धरने की गूंज जारी है और अभी भाई के जो नेतृत्व में भी धरना चल रहा है। और ये धरना इसलिए आज प्रासंगिक हमारे भगत सिंह बन गए हैं कि 23 मार्च सन 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने उनको फांसी दे दी थी। फांसी इसलिए दी थी कि वो ये चाहते थे कि जब देश आज़ाद हो, जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाएं, तो उनका मेन मकसद था कि मनुष्य मनुष्य द्वारा शोषण नहीं हो, एक शोषण विहीन समाज हो, इस तरह का समाज हो जिसमें सबको शिक्षा मिले, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले और सबको न्याय मिले। आज जो वर्तमान में स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र और राज्य दोनों में चल रही है और हमको 1 साल आज 34 दिन हो गए हैं, तो उस व्यवस्था को लेके हम बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस देश की व्यवस्था देखो आप कितनी गंभीर है, कितनी तानाशाही व्यवस्था है कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके, अपनी मांगों को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं साल भर से। और सरकार ने अभी एक मांग पूरी की हमारे धरने से, वो किया कि उन्होंने उस जमीन को अधिग्रहण किया, और जमीन को जो अधिग्रहण किया उसका एक सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है। वो सेकंड पार्ट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जमीन अधिग्रहण करे सरकार और मजदूरों को पैसा दे। तो अब तक जो पैसे की लड़ाई है वो हमारी जारी है। कई बार कलेक्टर को, कई बार हमारे सिटी मजिस्ट्रेट को, कई बार केडीए के जो सचिव हैं मुकेश चौधरी, वो उनको ज्ञापन दिया हमने और ये कहा, मुकेश चौधरी तो यहाँ तक बोले हैं कि भाई इस कलेक्टर के आदेश से हमने इस जमीन को अधिग्रहण किया है और आप उनसे ही इस जमीन को तुरंत रिलीज कराएं और तुरंत पैसे की लिखवाएं, तो हम जल्दी से जल्दी आपका ये काम करेंगे और जल्दी हम देने के मूड में हैं। अब वो ये नहीं कह रहे कि अदालत का फैसला आएगा तब हम कुछ करेंगे। अब ये मूड में है कि हमारा तो खर्चा बढ़ रहा है, हर महीने 5 लाख रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं। तो साथियों, तो बात ये है साहब कि हमारे ओम बिरला जी है जो सांसद हैं, जो जिनको ये अधिकार दिया गया है कि आप सांसद हैं, आप 4-5 जिले के सांसद हैं, आप जनता और आपके गृह जिले कोटा में हम 1 साल 34 दिन से बैठे हुए हैं। ओम बिरला जी, आपको संसद में ये आवाज उठानी चाहिए थी, ये मजदूरों की आवाज उठानी चाहिए थी। ये मजदूर दुखी हैं, 22 लोग हमारे बीच से छोड़ के चले गए। आप एक दिन भी इस धरने पे नहीं आए, एक दिन भी आपने संसद में नहीं कहा कि हमारे जो लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं। जनता इसलिए चुनती है
कि भाई कौन दुखी है, कौन परेशान है, किस परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी आप लागू नहीं कर पा रहे, संसद में हमारी आवाज को नहीं उठा रहे। फिर ऐसे कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता की आवाज को, हमारी आवाज को, मजदूरों की आवाज को संसद में नहीं उठा रहे? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमने सोचा था, आज भगत सिंह ने ये सपना सोचा था कि देश आजाद होगा तो इसमें सबको न्याय मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको काम मिलेगा, वो तो अधूरा रह गया। और हम यहाँ धरने पे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट को लागू करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे ही दिया है। और ये जो जिस तरह के लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रजातंत्र नहीं है, ये तानाशाह तंत्र है। इस तानाशाह में एक साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हो जाए लागू करने के लिए, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें तो ऐसा लगता है कि वो काले अंग्रेज जो थे, जो गोरे अंग्रेज थे, वो देश छोड़ के चले गए और काले अंग्रेज सत्ता पे बैठे हुए हैं। इसलिए हम आज दिल्ली भी जा रहे हैं और दिल्ली में भी अपनी मांग को उठाएंगे। कई सारे हमारे मुद्दे हैं और कई हम जो एक साल और 34 दिन से बैठे हुए वो भी हम मांग करेंगे। वहाँ जाके प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे लागू करें और मजदूरों के वहाँ को पैसा दिलाएं। जी जी जी। तो दोस्तों ये 400 दिन के लगभग कल हो जाएंगे 400 दिन, 399 तो हो ही गए। अक्सर जो इस तरह के धरना प्रदर्शन जब शुरू होते हैं तो बड़े जोश खरोश के साथ में शुरू होते हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने 4-6 महीने चलने के बाद में फिर उसमें गैदरिंग कम हो जाती है। इस धरने की खासियत मैंने ये देखी है और ये इनकी साथियों की मेहनत है, हबीब भाई और उमाशंकर जी, अशोक जी, और एक हमारे अभी है नहीं, नरेंद्र सिंह जी। तो ये सब की मेहनत से मतलब और धरनों में तो क्या है कि गैदरिंग कम होती है, लेकिन ये धरना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो इसमें गैदरिंग भी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए इनको मुबारकबाद देते हुए और आज के दिन की भी मुबारकबाद देते हुए, और आप सबको ईद वैसे निकल चुकी है, आज तीसरा दिन है, तो ईद की भी मुबारकबाद देते हुए इस वीडियो को यहीं इजाज़त दें। और दोस्तों मैं आता रहूँगा और बीच बीच में यहाँ पे जब भी ये धरना चलता रहेगा और आपको यहाँ के हालात से वाकिफ़ कराता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, हर तरह से मुझे थोड़ा सा क्या है कि हौसला दें, तो मैं नई नई वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। इसी के साथ में दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वहाँ नहीं जा सकते वो।